क्या आप भी अपने पीरियड से परेशान हैं? आपके पीरियड्स हो तो रहे हैं बट बहुत दिनों के लिए हो रहे हैं जिसकी वज़ह से आपको मेडिसिन खा के रोकना पड़ रहा है या बिल्कुल स्पॉटिंग जितना हो रहा है या फिर आपके पीरियड्स बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं महीनों-महीनों तक और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपका लगातार वज़न बढ़ता जा रहा है? क्या आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है और देखने के बाद दूसरे लोगों तक शेयर करिएगा। आपकी हेल्प हुई है तो शायद किसी और की भी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर। पीरियड्स का इशू आज के टाइम पे बहुत कॉमन होता जा रहा है। हमारा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट कर रही है बॉडी को, जिसकी वजह से हमें पीरियड्स के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। एज एन आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, आई विल गोइंग टू हेल्प यू इन दिस एंड आई विल गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस टुडे। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपके हार्मोनल जो है इम्बैलेंस है, जैसे कि पीसीओएस और पीसीओडी हो जाता है, जिसमें आपकी एंड्रोजेंस हार्मोन्स एक्सेस में हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। या फिर इस केस में थायराइड डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। या फिर आपकी एस्ट्रोजन जो है वो डोमिनेंस हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाते हैं। तो ये कारण से भी आपके पीसीओएस और पीसीओडी होने के चांसेस होते हैं, जिसमें आपके पीरियड्स इफेक्ट करते हैं। सेकंड फैक्टर हो सकता है कि लाइफस्टाइल का फैक्टर। आप बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत इराटिक है, कोई समय नहीं है खाने का, आप कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी खाते हैं और अगर गैप कर रहे हैं तो 8-8 10-10 घंटे का गैप हो रहा है। आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है। अभी रिसेंट स्टडी बताया था कि आपका सिटिंग इज नाउ अ न्यू स्मोकिंग। तो अगर आप 8 से 10 घंटे सिर्फ बैठ के जॉब कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक अ स्मोकिंग ओनली। आपको स्लीप डिप्राइव्ड हो चुके हैं, इंसोम्निया का इशू हो रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है और अगर कर रहे हैं तो बहुत ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पूरी बॉडी जो है डिसबैलेंस हो रही है। थर्ड रीज़न हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस, यानी कि आपको ऑफिस की वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, घर के इश्यूज से स्ट्रेस हो रहा है, जिससे आपकी बॉडी इम्पैक्ट कर रही है। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है, एंजाइटी हो रही है आपको, जिसकी वजह से आपकी इरेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है। नेक्स्ट हो सकता है मेडिकेशन या कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और आपने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए, तो उस वजह से भी आपके हार्मोनल काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स कैन डिसबैलेंस योर हार्मोन्स एंड वेट लॉस पिल्स लिया या कुछ प्ले कर दिया, आपके पीरियड्स डिले होने का कारण एक वो भी हो सकता है। अभी अभी हमने बात किया कि पीरियड्स डिले होने का क्या कारण हो सकता है, या पीरियड नहीं हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं या स्पॉटिंग हो रही है, तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो आपको भी जानना है, अपनी बॉडी को एनालाइज करना है, या आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपके पीरियड्स किस वजह से नहीं हो रहे, जिसमें हम ईजिली वर्क कर पाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इरेगुलरिटीज ऑफ पीरियड्स होती क्या क्या है, किस टाइप ऑफ पीरियड्स होते हैं, वो हम बात करते हैं। पहला होता है एमेनोरिया, जिसमें पीरियड्स बिल्कुल ही नहीं होते हैं, आपके महीनों हो गए, साल हो गया, आपके पीरियड्स आए ही नहीं। नेक्स्ट होता है ओलिगोमेनोरिया, यानी कि आपके पीरियड्स हो तो रहे हैं बट डिलेड हो रहे हैं या फिर इनफ्रीक्वेंट है, 3 महीने में आ रहे हैं या कभी 4 महीने में आ रहे हैं, 6 महीने बाद अचानक से पीरियड्स आपके आ गए, जिसे हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। नेक्स्ट होता है मेनोरेजिया, जिसमें आपकी पीरियड्स बहुत हैवी होता है और बहुत लंबे ड्यूरेशन तक होते हैं, जैसे कि 15 से 20 दिन तक लगातार आपके पीरियड्स होते रहेंगे और फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कि मैं मेडिसिन देके इसे स्टॉप करवाता है। हाइपोमेनोरिया, जिसमें आपका बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, जिसे हम स्कैंटी पीरियड्स फ्लो भी कहते हैं। और नेक्स्ट होता है लास्ट, जिसे हम कहते हैं स्पॉटिंग। आपकी साइकिल तो हर बार हो रही है सिर्फ, लेकिन आपको स्पॉटिंग हो रही है, सिर्फ ड्रॉप्स ऑफ ब्लीडिंग ही आ रही है। तो ये होते हैं टाइप ऑफ इरेगुलरिटीज। अब हम बात करेंगे कुछ घर के खाने की, होम रेमेडीज, नेचुरल सोल्यूशन, जिससे आपको मदद मिलेगी आपके पीरियड्स को बैलेंस करने में, अपनी बॉडी को समझने में। तो सबसे पहले आपको डाइट में ये चेक करना है कि क्या आप हेल्दी फैट खा रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आपका कहीं ना कहीं वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, पीरियड डिसबैलेंस होने की वजह से, मूड स्विंग्स होने की वजह से, चिड़चिड़ापन होने की वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है एंड आप
बिंज ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से आप वेट गेन कर हो सकता है और उस वजह से आप हेल्दी फैट्स नहीं ले रहे, जैसे घी, नट्स, सीड्स, आपको लग रहा है कि मेरा वेट ना बढ़ जाए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कुछ विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, वो आपकी फैट्स के प्रेजेंस में ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो फैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन, योर जॉइंट्स, योर गार्ड, इवन फॉर योर पीरियड्स एज वेल। सो हेल्दी फैट्स को आपको लेना ही लेना है, जैसे कि आपका घी आप ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड ले सकते हैं, ओमेगा 3 रिच फूड्स ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आप होल ग्रेन फूड आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, जैसे कि आयरन रिच लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। हर तरीके का फ्रूट खाना है, हर सीजनल फ्रूट खाना है, जिससे आपकी बॉडी को वो हर पोर्शन मिले जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये पर्टिकुलर फ्रूट मुझे पसंद नहीं है, ये आपको नहीं करना है। आपको आपकी बॉडी के हिसाब से चलना है, ना कि आपको अपने टेस्ट बड और मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट आपको प्रोसेस फूड को टोटली अवॉइड करना है। प्रोसेस फूड इज एक्चुअली हार्मिंग योर बॉडी। कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने कोई ज़ीरो शुगर ड्रिंक्स नहीं लेनी है, आपको टेट्रा पैक्स नहीं लेने हैं। कैफीन टू मच अवॉइड करना है। 200 मिलीग्राम कैफीन पर डे इज ओके टू हैव, बट अगर आपको पीरियड्स का इशू है, इट्स बेटर टू अवॉइड द कैफीन ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्लैक्स सीड्स आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। सेसमे सीड्स इज वेरी वेरी गुड फॉर बैलेंसिंग योर हार्मोन्स। बट अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो थायराइड पेशेंट को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फ्लैक्स सीड हम जनरली उनको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। तो अगेन यू हैव टू चेक विद योर डाइटिशियन कि आपकी डाइट, आपकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो चलिए अब हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज का, जैसे कि मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन प्रैक्टिशनर हूँ, तो आयुर्वेदा के बारे में ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अजवाइन और गुड़ के काढ़े का, जो आपकी फ्लो को और बेटर कर सकता है। अगर किसी को स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जिसको स्पॉटी पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो गुड़ और अजवाइन का काढ़ा आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। टर्मरिक मिल्क इज वेरी वेरी गुड, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, गुड फॉर क्रैम्प्स एंड प्रॉपर ब्लड फ्लो। इसको आप रात को सोने से आधे घंटे पहले आप ले सकते हैं और थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल के लेंगे तो और भी अच्छा होगा। अशोका ट्री का जो बाक होती है, उसका डिकॉक्शंस हमारे लिए बहुत अच्छा है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो वो आप अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आप उसको ले सकते हैं। शतावरी बहुत अच्छा रहता है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है। मेथी दाना वाटर इज़ वेरी गुड। रात को आप मेथी दाना सोक करिए, अगले दिन उसको थोड़ा सा बॉईल करके उसका टी लीजिए और एम्प्टी स्टमक, एंड आप उसके सीड्स को भी खा सकते हैं। अगेन बट अगर जिसको थायराइड है और वो थायराइड की मेडिसिन ले रहा है, तो उनको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको अपनी थायराइड की मेडिसिन लेनी है, उसके 30 मिनट्स के बाद ही ये कोई डिकॉक्शन आप ले सकते हैं। मेथी दाना आपके इंसुलिन को भी बैलेंस करेगा, क्योंकि पीसीओएस या पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। हर्बल टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप सिनेमन और जिंजर की टी बना के ले सकते हैं, आपकी साइकिल को रेगुलराइज करने में हेल्प करेगा। यहाँ आपकी कैमोमाइल टी बहुत वेरी वेरी इफेक्टिव है। अगर किसी के हार्मोन्स डिसबैलेंस है ड्यू टू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो कैमोमाइल टी आपके लिए बहुत अच्छी है। रात को सोने से 30 मिनट्स पहले आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लाइफस्टाइल करेक्शन हमें क्या क्या करनी है। अभी हमने बात किया कि हमें डाइट में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स जो है वो बेटर हो सकते हैं, हार्मोन्स थोड़े बैलेंस हो सकते हैं। बट अगेन मैं यहाँ पे आपको कहूँगी बिना किसी गाइडेंस के खुद से मत ट्राई करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा आप किसी चीज़ की क्वांटिटी ले लीजिए और वो इम्पैक्ट कर जाए। चलिए अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल करेक्शन की। लाइफस्टाइल करेक्शन में आप क्या करना है, सबसे पहले आपको स्लीप साइकिल ठीक करनी है। हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी बॉडी की, एक सर्केडियन रिदम होता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे ही होंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि 11 o'clock आप मैक्सिमम 10:30 और 11 o'clock आप बेड पे चले जाएं, और 7 hours ऑफ स्लीप आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल को डिच करना है और मॉडरेट एक्सरसाइज, एटलीस्ट मॉडरेट एक्सरसाइज आपको अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो घर पर ही ब्रिस्क वॉक करिए, सूर्य नमस्कार करिए 10 से 11 बार सूर्य नमस्कार, और ब्रिस्क वॉक 15 मिनट मॉर्निंग में और 15 मिनट्स इन द इवनिंग विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट।
इसके अलावा आपको स्क्रीन टाइम और स्ट्रेस का ध्यान रखना है। स्क्रीन टाइम जितना कम होगा उतना आपके जो ब्रेन है वो एक्टिवली वर्क करेगा। स्क्रीन जो है आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एंड आप घर पर ही मॉर्निंग के टाइम पे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति ये प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने में और आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में। यहाँ पे आपको कुछ विटामिन का ध्यान रखना है, जैसे कि विटामिन डी आपके हार्मोन्स को, इम्यूनिटी को और आपके बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो विटामिन डी लेना ना भूलिए। विटामिन B12 इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर को दिखाने की कब ज़रूरत पड़ती है। पहला आपको ध्यान रखना है कि 3 महीने से ज़्यादा आपको पीरियड्स नहीं आए हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा, आपकी अगर 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। पेन बहुत ज़्यादा है, ब्लड के थक्के निकल रही हैं, क्लॉटिंग निकल रही है, तो ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपका रैपिड वेट गेन हो रहा है, रुक नहीं रहा है, एक्ने हो रही है, फेशियल हेयर हो रहे हैं, अनवांटेड जगह पे हेयर हो रहे हैं, तो आपको डाइटिशियन को या डॉक्टर को कंसल्ट करने की इमीडिएटली ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स की जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से बिल्कुल सही है बट ये ऐसा नहीं है। चलो उनको कोशिश करते हैं। इट्स ओके नॉट टू गेट पीरियड्स इफ यू आर बिजी और स्ट्रेस। अगर आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और आप स्ट्रेस में हैं तो ओके है, कोई बात ही नहीं हो रहा, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको रूट कॉज जाना है। अभी इस वीडियो में मैंने बताया ना कि स्ट्रेस की वजह से भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, तो उस पर आपको काम करना है, राइट। और अगर 20 की एज के बाद अगर आपकी पीरियड्स डिले हो रही हैं तो इट इज़ नॉर्मल। नो, ऐसा नहीं है। 20 के बाद आपकी साइकिल और बेटर होनी चाहिए। हैवी फ्लो हो रही है हमारी बॉडी से तो इसका मतलब हमारी बॉडी से क्लीनिंग नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। ये आपका अगेन एक बहुत बड़ा मिथ है। हैवी ब्लीडिंग मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन योर बॉडी। यू नीड टू इमीडिएटली कंसल्ट अ डाइटिशियन और अ डॉक्टर। जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि पीरियड्स एक मंथली पनिशमेंट नहीं है, ये एक बहुत अच्छा साइन है बॉडी का जो ये बताता है कि आपकी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। इसके अलावा अगर आपको हमसे गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए मेरी, तो आप मुझे DM कर सकते हैं। आपको अपनी साइकिल को मंथली ट्रैक करना है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर भी हो रहे हैं तो भी आपको एवरी मंथ देयर आर सर्टेन ऐप्स जो आपको हेल्प करेगी। अगर आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको कैसे पीरियड्स हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट हम आप तक रीच कर सकें। एंड ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको इतनी डिप्रेशन और प्रॉब्लम हो रही है पीरियड्स की वजह से, बिकॉज ये वीडियो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प बहुत करने वाला है।